20 पिए थे ना जी। सही है ना जी। गलत नहीं है तो सही। बोले नहीं हम 20 नहीं पिए थे, हमको बहुत काम करना पड़ता था, बहुत कुछ उसका होता था। तो वो सदैव किसका नाम जपते थे? भगवान श्री राम का। राम 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 वो जपते थे। तो बोले कि हम तो 20 पिया ही नहीं, मैं पहले भी राम जपता था, 20 पी लिया, उसके बाद भी हम राम जपे, तो क्या हो गया? विश्वराम। समझ रहे हैं ना? तो जो राम का नाम जपते हैं वो सदैव भगवान के नाम में रमते हैं, और जो भगवान के नाम में रम जाते हैं उसका स्थिति क्या होते हैं? सदैव आराम विश्राम, है ना? इसलिए प्रयत्न करिए। तो हम कह रहे थे कि साधु संग 3 चीज होते हैं। साधु संग कैसे होएगा? भगवान बोलते हैं कि जब पुण्य आपका बहुत ऊपर ऊंचाई तक हो जाता है तब साधु संग होते हैं। ऐसा साधु संग नहीं मिलता है, बाजार में नहीं पाता है साधु संग। इस पे रेस्टोरेंट मार्केट में मिलेगा क्या? ऑफर में नहीं मिलता है। तो ये बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं बोला, क्या बोला? सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। आप कितना भी प्रयत्न करिए लेकिन साधु संग होने के लिए बहुत दुर्लभ। मिल गया तो सोचिए कि हमारा करोड़ों रुपया का लगानी खलास हो के आज पुण्य के क्षेत्र में हमारे साधु संग मिल गया। तो जो व्यक्ति साधु का संग करना चाहते हैं वो व्यक्ति ये शास्त्र पढ़ सकते हैं, पहला बात। दूसरा चीज, साधु संघ के बारे के महत्व कौन बताते हैं? 2 आदमी बताते हैं। पहला, जो साधु का बारे में जानते हैं अथवा जो साधु का बारे में जान के लिख के चले गए, मतलब शास्त्र बताएगा कि साधु का महत्व क्या होते हैं और साधु संघ क्यों करना चाहिए और साधु संघ से हमको उपलब्धि क्या होता है। 2 चीज हो गया। जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद का शरणागत होते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं वो 2 चीज होते हैं। पहले साधु संघ भी हो जाते हैं और शास्त्र संघ भी हो जाते हैं। तीसरा चीज, साधु संघ भी हो गया, शास्त्र भी मिल गया, लेकिन शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र आचरण करने का हमारा तरीका मालूम नहीं है। सही है ना? पहला दफा खाना बनाया कोई तो ज्यादा नून हो गया अथवा ज्यादा नमक तेल हो गया अथवा भूल गया। ऐसा भी हुआ ना? सबको ऐसा मालूम, हमको भी ऐसा हुआ था। हमारा माँ बहुत गाली देते थे, बोले तुमको डेली सिखाता है, डेली भूल जाते हैं। तो तीसरा चीज होते हैं, हमको कोई भी मार्गदर्शन करने के लिए हमको गुरु का आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेते हैं वो तीनों का साथ एक दफा मिल जाता है। गुरु आश्रय। गुरु कौन है? हम अभी गा रहे थे, जय जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जो है ये अभी का मौसम में, अभी का समय में सबसे उच्च स्तरीय आचार्य है, वो सबका शिक्षा गुरु, वो बहुत शास्त्र लिख के गए। तो पहला चीज। दूसरा चीज, शास्त्र का संग मिलेगा। भगवत गीता को क्या बोलते हैं? श्रीपाद शंकराचार्य जी बोलते हैं, एकम शास्त्र देव की पुत्र, एकम देव देव की पुत्र। क्या है प्रभु जी? सुनो, मालूम है? यही है, हाँ इधर है। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एवं एको मंत्रस्य नामानि यानी कर्म पे एकम देवस्य से। कर्म पे एकम देवस्य सेवा। 4 चीज बताए। कितना चीज? देखिए 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। 4 युग होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? 4 नियम होते हैं, 4 चीज होते हैं। 4 चीज बताया। पहले चीज क्या बताया? एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम। देव की पुत्र कौन था? कृष्ण भगवान, है ना? कंफ्यूज है कोई? अब गांव का कोई देव की माता होगा तो उसका तो बेटा का कुछ नाम हो सकता है, लेकिन इधर बताया जा रहा है कि देवकी का पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उसका गाया हुआ गीत, एक शास्त्र। दूसरा चीज बताया, एकम देव देव की पुत्र एवं, एक ही देव होना चाहिए। वो कौन? ब्रह्मा जी क्लियर करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। समस्त कारण के कारण एक ही है, वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। प्रश्न है, ब्रह्मा जी कौन थे? ब्रह्मा जी कौन थे?
ये संसार में जीव के रूप में सृष्टि क्रिया हुआ पहला जीव थे। अगर उसका बात नहीं मानेंगे तो हम किधर जाएंगे? हमारा दादाजी आ गया इधर, दादा बोलेंगे कि ये चीज है, तो हम नहीं मानेंगे तो अब किसका गलती रहेगा? हमारा गलती। तो हमारा परदादा है, दादा के दादा, दादा के दादा कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ईश्वर परमा कृष्णा। दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज क्या है? एको मंत्रस्य नामानि यानि। कलियुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। उसी का नाम मतलब क्या है? सदैव हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपना चाहिए। चौथा चीज बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कर्मप्येकम तस्य देवस्य सेवा। उसी का सेवा करना चाहिए। किसको? कृष्ण का। जैसे एक वृक्ष को सिंचन करना है, वृक्ष समझते हैं ना? वृक्ष समझते हैं ना? समझते हैं ना? वृक्ष को सिंचन करना है तो पानी किधर डालना चाहिए? हाँ, तो इसीलिए सबका जड़ कौन है? भगवान कृष्ण। अगर उसका सेवा करेंगे, उसका नाम जपेंगे तो बाद बाकी सब खुश हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में 5 विषय वस्तु का चर्चा किए गए। कितना विषय वस्तु? पहला चीज, भगवान कौन है? गणेश जी, देवादिदेव महादेव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सूर्य, ये भगवान नहीं है, ये देवता है। भगवान में देवता में क्या फर्क होते हैं? जैसे एक देश का प्रधानमंत्री है, सही है ना? कितना प्रधानमंत्री होता है एक देश में? एक होता है। लेकिन मंत्री कितना होता है? बहुत। वो जितना शाखा है उतना राज्य उतने है ना? तो देवता लोग जो है ऐसा मंत्री है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक ही भगवान, उसका सब सहायक होते हैं। जैसे घर में एक गार्जियन होते हैं ना, पिताजी होते हैं, और उसका हम लोग कभी कोई काम करके, कोई पढ़ के, कोई लिख के, कोई कुछ करके काम सहायता करते हैं ना, एक ही देव होते हैं, वो कृष्ण को हमको सहायता करना चाहिए। अब बोलेंगे कि गणेश जी, तो गणेश जी को पूजा किए बिना तो कुछ कार्य नहीं होते हैं, है ना? हाँ, ये अधिकार कौन दिया गणेश जी को? आप लोग जाएंगे, शिव पुराण पढ़िए, गणेश पुराण पढ़िए, उधर जाकर प्रश्न है कि ये चीज भी हमको मिलेगा, आपको हरि ही दी। तो वो तरफ नहीं जाएंगे, हम बस कंक्लूजन देखेंगे। कोई बात होगा तो फिर हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, पहला चीज भगवान कौन है? भगवत गीता में बताया कि भगवान, भगवत गीता पढ़े हैं? कौन कौन पढ़े हैं? किस किस का पास भगवत गीता है? सबके पास पढ़े बहुत कम है। हाथ उठाइए, किस किस का पास है? ध्यान दीजिए। फिर अभी कोई आएगा इधर, माफ कीजिएगा ये शब्द गलत नहीं लीजिएगा, कोई अभी हिंदू क्या बोलता है, मुस्लिम आएगा, कोई क्रिश्चियन आएगा, बोलो ये क्या कर रहे हैं तुम लोग हिंदू, भागो इधर से। हम क्या करेगा अभी? वो तो आप बोल रहे हैं ना। हमारा दिल में चोट लगेगा। दूसरे हमारा हिंदू कैसा बोलता है, जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा अस्तित्व तो किधर है? हम किधर है? एक व्यक्ति जो एक शास्त्र है, 18 पुराण है, 2000-4000 उपनिषदों है, कितना उप पुराण है, वो चीज भी नहीं रखते। एक भगवत गीता भी घर में नहीं रख सकते। समझ रहे हैं ना? हमारा दुर्घटना ये है, फिर हम लोग भाग देते हैं, जय श्री राम बोलो, है ना? जय श्री राम बोलो, अच्छा बात, लेकिन श्री राम जी कह क्या रहे उसको तो भी पालन करना चाहिए। तो 4 आदमी बोले भगवत गीता में। पहला कौन बोला? धृतराष्ट्र। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो क्या लिखते हैं वेद व्यास जी? धृतराष्ट्र उवाच। दूसरा व्यक्ति बोले, धृतराष्ट्र का सचिव कौन थे? संजय। संजय बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? संजय उवाच। तीसरा व्यक्ति बोले, कृष्ण का सखा था, कौन? अर्जुन। अर्जुन बोलते तो क्या लिखते हैं? जब कृष्ण बोलते तो क्या लिखते हैं? भगवान। श्री भगवान उवाच। तो भगवत गीता हमको डिक्लेयर करते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, पहला चीज। दूसरा चीज बताते हैं, जीव का अस्तित्व क्या है। जीव हम लोग है ना, भगवान का अंश है। भगवान बोलते हैं मामेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान का हम लोग 3 शक्ति होते भगवान का, एक आह्लादनी शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति।
आह्लादनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं श्रीमती राधा रानी जी, बहिरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं माता दुर्गा, और तटस्थ शक्ति हम लोग 84 लाख जीव है। ये मत सोचिए कि हम ही हैं 84 लाख। ये जीव का अस्तित्व होता है कि भगवान का ही अंश होते हैं हम लोग। दूसरा चीज, पहला चीज क्या था, भगवत गीता क्या बताते हैं, भगवान कौन है। दूसरा, जीव क्या है। तीसरा चीज, भगवान के साथ और जीव के साथ संबंध जोड़ने के लिए क्या होते हैं, काल, समय। कहावत है ना, सब दिन होत न एक समान, साधु समय बड़ा बलवान। समय बहुत बलवान है। हम सोचे कि चलो आज सो जाते हैं। आज कितना तारीख है, सुबह उठेंगे तो एक ही तारीख रहेगा। सच रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये भी एक प्रक्रिया है, वो कभी नहीं है। सूर्य बोलेगा आज चलो आज बहुत थकान लग गया है, आज फ्राइडे हम सो जाते हैं, तो क्या होएगा हालत, अंधकार हो जाएगा पूरा। देखिए वो लोग बराबर काम करके देते, लेकिन हम लोग खाओ पियो। इसीलिए समय से के साथ हमको चलना चाहिए। तीसरा चीज, चौथा चीज बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति समझते हैं ना, ये भौतिक प्रकृति। ये प्रकृति का जैसे बहुत चीज है, 3 चीज से बना है प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान के ही अध्यक्षता में काम करते हैं, वो भगवान के इशारा बिना काम नहीं करते। लेकिन हम लोग मंदिर के पास जाएंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन मंदिर के साइड में चला जाएगा तो चलो क्या करेंगे, थोड़ा आंख मन के पी लेते हैं। हमारा स्थिति है। 5वां चीज है कर्म। 4 चीज जो है वो हम लोग हेर फेर नहीं कर सकते, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। एक चीज हम लोग हेर फेर कर सकते हैं, वो हमारा हाथ में क्या है, कर्म। इसलिए भगवान बोलते हैं यज्ञार्थ कर्म न लोकयत कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। जो भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण के लिए कर्म करते हैं वो बंधन में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो यज्ञ के रूप में काम नहीं करते हैं वो बंधन में पड़ते हैं। इसलिए हमको संतुष्टि नहीं होते। समझ रहे हैं ना, संतुष्टि क्यों नहीं होते हैं कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही करते हैं, हमारा ही सब कुछ है। ये थोड़ा भगवत गीता, अरे वो भगवत गीता का थोड़ा ये इंट्रोड्यूस हुआ। अभी प्रभु जी मेरे को 18 अध्याय का 3 श्लोक दिए हैं, 51, 52, 53। ये श्लोक महत्वपूर्ण है और ये बुद्धि योग का तात्पर्य बताते हैं, वास्तव में बुद्धि क्या होना चाहिए। बाद में ये श्लोक पढ़ लेंगे तो बुद्धि का स्थिति क्या होता है। बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत, वो ब्रह्म स्तर पे चला जाते हैं, भगवान की स्थिति पर जाते, उसको कुछ चिंता नहीं होते, वो भगवान जो करे। समझ रहे हैं ना। कहने के लिए तो हम भी कह देते कि चलो भगवान की इच्छा हो गया तो क्या करेगा, आज ओवर टाइम नहीं हुआ, लेकिन दिल में लगा रहते हैं कि साला सुपरवाइजर मेरा बहुत खराब है। वो अपना आदमी को ओवर टाइम दे देते हैं लेकिन मेरे को नहीं। समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं दल फेरुआ। तो ये 3 श्लोक है, इसका उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप लोग कर सकते हैं तो पीछे पीछे दोहराइएगा। बुद्धया विशुद्धिया युक्तो धृत आत्मनः नियमः च शब्दानि विषयात्मक राग द्वेष व्युत्सय च विविक्तसेवी लब्धवासी एक्तवाकयमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समो आश्रितं अहंकार बलं दर्पं काम क्रोध परिग्रहं विमुच्यते निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते
बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो बुद्धिया युक्तो धृत्यात्मना नियमं च धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दानि विषयामस्त्वं शब्दादीन विषयास्मृतं त्यक्त्वा रागद्वेष विमुक्त च रागदोष वदोष च विविक्तसेवी लब्धवासी विविक्तसेवी लग्नवासी यतवाक्यया मनसः यद्वाक्ययमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारबलं दर्पम् अहङ्कारबलं दर्पं कामक्रोधपरिग्रहं कामक्रोधपरिग्रहं विमुच्यते निर्ममं शान्तो विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय कल्पते। तात्पर्य अनुवाद तथा तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। की जय। इधर क्या बोल रहे हैं? संस्कृत तो अब क्या बोलेंगे इसके बारे में, हिंदी समझ लेंगे, संस्कृत हम भी नहीं समझते, पढ़ने के लिए पढ़ लिए, हिंदी पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं श्लोक। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, ध्यान दीजिए, हाँ, थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावनाओं से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। क्या साक्षात्कार बोला? आत्म साक्षात्कार, शरीर साक्षात्कार नहीं बोला। हाँ, आज एक कथा सुन रहे थे, प्रभु जी बोल रहे थे, किसी का बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत चिंता हो जाता है, तो क्या करते हैं, वो गला में रस्सी बांध के लटक जाता है, फंसी लटक जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फांसी लगाना। नहीं, उसको एक शब्द, बहुत अच्छा शब्द, क्या बोलते हैं? आत्महत्या कर ले। आत्महत्या। क्या बोलते हैं? आत्महत्या। जो व्यक्ति इस शरीर को आते हुए शरीर को पालन पोषण करके जाता है, भगवान का नाम नहीं जपता है, भगवान का कार्य नहीं करता, उसको भी वो ये शरीर प्राप्त हो, दूसरा शरीर प्राप्त हो, उसको भी क्या बोलते हैं? आत्महत्या। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ये शरीर किसके लिए दिया हमको? भगवान का भक्ति करने के लिए। जीवेर स्वरूप है वे नित्य र कृष्ण रदास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते, पूरा भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? जब ये शरीर लेके आया ना हम लोग, अब भागवतम पढ़ेंगे तो उधर बहुत अच्छा है, उधर 7 श्लोक दिए हैं जीव गीता बोल के। जीव भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान, मेरा माँ क्या क्या खाती है मेरे को मालूम नहीं चलता, मेरा शरीर में इतना तप्त होता है, इतना नमकीन लगता है, और शरीर मेरा उल्टा लटका है, मेरे को सांस लेने में गड़बड़ होता है, हे भगवान मेरे को इधर से निकालो। भगवान बोलते हैं उससे, इधर से निकल के क्या करेगा? अभी आपको कोई पकड़ लिया अच्छा से, बोलेगा इधर जाए, इधर से क्या करेगा? वो जो बोलेगा वही करेंगे आप, क्योंकि उसका जाल से आपको छूटना है। तो भगवान के साथ हमारे क्या होते हैं? इधर आते हैं ना, हम कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करते हैं ना, है ना, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इतना सैलरी, इतना ओवर टाइम, खाना का पैसा नहीं मिलेगा, रूम मिलेगा, है ना। तो भगवान से बोलते कि भगवान हम इधर से जाके कुछ भी नहीं करेगा, हम क्या करेगा? सदैव आपका भक्ति करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। चलो जाओ, इधर आ जाते हैं, माँ के गर्भ से निकलते हैं, तो बच्चा सबसे पहले क्या करते हैं? रोता है। क्यों रोता है? बहुत पिता दाखिल आदमी लोग बैठे हैं इधर, क्यों रोते हैं बच्चा? अरे कि हम कहाँ आ गए? हाँ, लेकिन नजदीक में बैठे रहते दादी माँ, है ना, और कोई बैठे रहते, ओ बच्चा रो रहा है, बच्चा। ध्यान दीजिए, जो बच्चा नहीं रोता है ना, वो बच्चा को मार मार के रुलाता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ये गूंगा हो जाए, सही रहे ना। और मैं देखा, जब हमारा बेटा जन्मा तो वो उसको ऐसा पैर पकड़ लेता, ऐसा मारता है पीठी में। क्यों? तुम जो कांटेक्ट किए थे ना, उसको भूल जाओ, अब मेरा साथ कांटेक्ट करो।
समझ रहे हैं ना? जी जी हम आते हैं इधर, वो बोलते ओह कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, थोड़ा चॉकलेट खा लो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो। भगवान का नाम जपने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई हमको नहीं बोलता है, नहीं सिखाता है। इसीलिए माया के जाल में पड़ के हम लोग भगवान को ही भूल जाते हैं। भगवान बोलते चलो भूल गया, कुछ बात नहीं है, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। लेकिन जब वो सब सांप होते हैं ना, बाहर देखेगा तो कितना अच्छा डांस करते हैं, है ना? लेकिन जब अपना घर में जाते हैं तो यही है, जब तक हम सीधा नहीं होएगा ना, हम भगवान का घर। नहीं जाएंगे। अभी आप कमा रहे हैं पैसा, इधर यही बात बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद, बहुत अच्छा से बोल रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा कल फिर समय मिला के। ब्रह्मभूत स्थिति बता रहे हैं। ब्रह्मभूत की स्थिति क्या होता है? जो दिव्यता के स्तर पर जाते हैं, समझ रहे हैं ना? जो दिव्यता के स्तर पर जाते हैं। अब सोचिए इधर कितना कितना सब लोग बैठे हैं ना, छाती पे हाथ रख के बोलिएगा, आपसे आपका बीवी कौन, किस किस का बीवी खुश है? किसी से नहीं होता है। मैं गलत बोल रहा तो मारिएगा मेरे को। किस किस का बीवी, अब जिसका शादी नहीं है उसको फिर फसाद हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। बाद अपना में शादी हो गया तो हमको बिगाड़ रहे हैं, फिर ये भी समस्या होगा। हाँ, वही बात है। हाँ, किस किस का बीवी खुश है? सुशील जी भी नहीं खुश है, जब तक कमा के दीजिएगा तब तक खुश है, बाद बाकी कभी नहीं खुश है। फिर भी बोलेगा मेरे लिए क्या किया तू? कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं बोलते हैं। जब आप कितना भी साल, कितना भी जन्म से बाद में भी कृष्ण को नाम जप के कृष्ण के द्वार पे जाएगा ना, ये नहीं बोलेगा तू इतना दिन क्या किया था, नहीं बोलेगा। वो बोलेगा आओ मेरा बेटा है तू, आओ। आ गया ना, समझ रहे ना? जी। आ गया ना, ये सबसे बड़ा बात है। तो ब्रह्मभूत स्थिति है। इधर बहुत अच्छा गुण बताते हैं। पहला गुण क्या बताते हैं हमको? ज्यादा टाइम ले रहे हैं हम। नहीं लीजिए प्रभु जी, थोड़ा नहीं ठीक है, मिला के चलना है। थोड़ा ध्यान है। इधर क्या चीज बोलते हैं? अपनी बुद्धि को शुद्ध होकर, बुद्धि से शुद्ध होकर, ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं? बुद्धि से शुद्ध होकर। मतलब क्या है ये चीज? आत्मा के स्तर पर हमको जाना है, अपना बुद्धि से नहीं। हम लोग गाते हैं सदैव, क्या गाते हैं? गुरुमुख पद वाक्य चित्ते करिए ये क्या आर न करी हम मने आशा। मतलब अपना अपना दिल का बात मत करिए, गुरु और शास्त्र बताते हैं उससे वो कार्य करें। इससे हमारा क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होता है। फिर धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए, किसको बस में? बीवी को, बच्चा को, माँ को, बाप को नहीं बोला, किसको? मन को। मन मित्र भी होता है। मन कब मन मित्र होते हैं? जब आप मन के बात मानते हो, सही है ना? नहीं, जब आपका मन आपका बात मानते हैं तब मित्र होते हैं। आप ही मन के बस में हो जाते तो मित्र। आज बोलेगा चलो आज चिकन फ्राई खा लेते हैं, कल बोलेगा मटन फ्राई, परसों बोलेगा चलो थोड़ा ठंडा गरम। समझ रहे हैं ना? तो आपको मन हर हमेशा वो दुख देते रहे। इसलिए मन को बस में करने के लिए क्या बोलते हैं? मंत्र। सही है ना? मंत्र, मंत्रायति मंत्र। जो सदैव मन को तारना चाहते हैं, मन को अपना वश में करना चाहते हैं, उसको क्या चपड़ा चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब देखिए कोई जप रहे हैं इधर, जो नहीं जप रहे हैं उसको अभ्यास के लिए हो जाएगा। जप रहे हैं आप ना, जब प्रसाद पाओगे, किसी के साथ बात करोगे, किसी के साथ कोई दूसरा बात करोगे, तो आपका मन नहीं बोलेगा कि वो छोड़ दो। प्रभु जी गलत बोल रहा हूँ। जब हरे कृष्णा महामंत्र जपिए तो सोचेगी कि अरे मोबाइल में कोई फोन तो नहीं आया होगा। ये घर का रंग चला गया भाई, इसका रंग लगाना पड़ेगा। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि आपको वो मन जो है भरमा रहे हैं, आप वो अपना बस में करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको बस में करने के लिए चाह रहे हैं। इसीलिए आगे फिर बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? रूप गोस्वामी बहुत अच्छा बोलते हैं, अनासक्त से विषयान यथा आरम उपजिता निर्बंध कृष्ण संबंध वैराग्य उच्यते। वैराग्य का परिभाषा देते हैं कि हम इस संसार को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं?
सभी चीज को समझ के भगवान को सेवा में लगा सके। ये सबसे बड़ा त्याग है। हमारा सैलरी आते हैं ना, सैलरी को जाके भगवान के चरण में रखिए, बोले कि क्या आपका सैलरी है ये, आप जैसा जैसा चाहेंगे हम ऐसा ऐसा खर्च कराएंगे। समझ रहे हैं ना? नया काम नहीं करना है, तरीका चेंज करना है। नया काम नहीं कर सकते हम, क्या कर सकते हैं? तरीका चेंज कर सकते हैं। तरीका चेंज करेंगे तो हम भी सफल होएगा, हमारा जीवन भी सफल होएगा। चौथा चीज बोल रहे हैं, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है। अब एकांत स्थान क्या होता है भाई? अब एकांत स्थान किधर मिलेगा? नहीं, एकांत स्थान का मतलब है जो हरि का भजन करता है, जो सदैव भागवतम पढ़ता है, जो व्यक्ति सदैव भगवत चर्चा करते हैं, वो स्थान में जाके भी वास करेगा तो उसको भी क्या बोलते हैं? एकांत स्थान। क्यों? क्योंकि उधर एक ही बात होती है। लेकिन अभी जाइए, किधर भी कोई 10 आदमी बैठे हैं, उधर क्या होएगा? कोई बोलेगा आज मोदी जी प्रधानमंत्री हो गया, क्या कर लिया? वही बात है। कोई बोलेगा योगी हो के वो फिर राजनीति में है। समझ रहे हैं ना? अयोध्या को बना दिया भाई, मथुरा को छोड़ दिया। मतलब उधर बात पूरा क्या होता है? मिक्स होता है, एक बात नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं जब साधु संग होते हैं और हरि नाम जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप के भगवत कथा सुनते हैं, उसको भी क्या बोले जाते हैं? अभी किधर एकांत स्थान रहेगा? कोई जंगल है क्या ऐसा? देखिए जाके जंगल में कितना अच्छा अच्छा रास्ता हो गया, गाड़ी प्यापू प्यापू करता है, तो किधर जाएगा आप? इधर एकांत स्थान का मतलब है हरि सजन का जन। आगे बोलते हैं जो थोड़ा खाता है। थोड़ा खाता है मतलब क्या है? रूप गोस्वामी फिर बोलते हैं अत्याहार प्रयास च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंग लोलोमि षड्वीर भक्ति पढ़ने से। जो शरीर के लिए जितना चाहिए उतना खाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ठूस ठूस के खाते, इसलिए पेट ज़्यादा बड़ा होता है, नींद अच्छा नहीं आता है, सुबह तक उठेगा हमको ड्यूटी जाने के लिए दिल नहीं करे। क्यों? हमको जितना खाना चाहिए लिमिटेशन भी मालूम नहीं, फिर हमको क्या खाना चाहिए वो भी मालूम नहीं। सदैव दाल भात सब्जी है ना, फिर कुछ हो गया तो थोड़ा मिठाई है ना। ये खाने के लिए भी तरीका चाहिए। थोड़ा खाना चाहिए मतलब अल्प आहार करेंगे तो हमको क्या होगा? शरीर स्वच्छ रहते हैं और हमारा हवा भी और पानी भी हमारा शरीर में अति होता है। सर्विसिंग कराते हैं ना, गाड़ी किस किस का पास है? ये शरीर का सर्विसिंग कर पर कोई कराते हैं क्या? ये तक इतना 1000 किलोमीटर चल जाएगा तो मोबिल चेंज करते हैं ना, लेकिन हमारा शरीर को इसलिए थोड़ा। आगे बोलते हैं जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, बहुत बड़ा चीज है। शरीर मन तथा वाणी, 3 चीज बोला। शरीर को बस में रखने का मतलब क्या है? 2 चीज है इधर। पहला चीज है कि आप अपना शरीर को क्यों बस में रखना चाहिए कि आप गलत संबंध नहीं करना चाहिए और गलत व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये चीज होते हैं शरीर को कंट्रोल में रखना। मन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं हम बता दिए। देखिए भगवान का नाम जप के हमको। फिर दूसरा चीज क्या बोला? वाणी। वाणी के बारे में बोलते हैं विदुर नीति में एक बहुत बड़ा अच्छा बात बोलते हैं, बोल बोली से बोली तौल के बोली। लेकिन हमारा क्या है? जो आया वही बोल दिया नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा चीज लिखते हैं कि मूर्ख को पता तब चलते हैं जब वो बोलते हैं। इसलिए हमको सदैव भगवत कथा बोलना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना। फिर बोलेंगे एक बोल के क्या फायदा होएगा? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जन भव महा दावा अग्नि निर्वापन। चित्त रूपी दर्पण सफाई होते हैं। कथा में बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दूसरा चीज, सिनेमा 3 घंटा देख लेते हैं, क्रिकेट 4 घंटा देख लेते हैं, फुटबॉल 2 घंटा देख लेते हैं। क्यों? वो हमारा हैबिट हो गया। इसको भी हैबिट बनाइए, ये भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगे। आगे बोलते हैं जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त। 2 चीज बोला। समाधि का मतलब क्या है? जो सदैव भगवान का नाम जपते हैं और ये संसार से विरक्त रहता है। कमल का पुष्प देखे हैं? जी देखे हैं? कौन कौन नहीं देखे हैं? कमल का पुष्प कीचड़ में होता है अथवा पानी में होते हैं, लेकिन पानी से वो स्पर्श नहीं करता। वो तो ऊपर रहता है ना। समझ रहे हैं ना? जी। इसलिए संसार में रहकर भी हमको विरक्त रहना चाहिए, संसार में नहीं जाना चाहिए। हम संसार में अच्छा चीज है, लेकिन हम में संसार नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं विरक्त।
आगे बोलते हैं मिथ्या अहंकार। प्रभु जी आपका नाम क्या है? क्या मानव राजेश कुमार। राजेश। दूसरा राजेश कोई है इधर? नहीं है। आप ही एक राजेश नहीं है। इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। ये शरीर के स्थिति, सॉरी प्रभु जी आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए बोला, ये मत सोचिएगा। मिथ्या अहंकार का मतलब कि शरीर को ही हम मानते हैं, ममेति कहते हैं, लेकिन हम शरीर है क्या? फिर आत्मा बोलेगे तो बोलेगे भूत आ गया। तो शरीर का जो नाम है, एक ही नाम बहुत का हो सकता है, लेकिन आत्मा एक ही होते हैं, वो भगवान का अंश होते हैं। इसीलिए मिथ्या अहंकार का मतलब ये मेरा, ये तेरा है ना, ऐसा लिखे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये किसका है? भगवान बोलते ईसा वास्यमिदम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितामा गृद्धकस्य स्वै धनम। ये समस्त संसार किसका है? भगवान का है। और हमारे लिए थोड़ा चीज दिया है। कितना? 10 कट्ठा, 10 बीघा, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, उसे इतना ही पैसा है संसार में, बहुत है ना। इसलिए वो जितना हमारा है उसी पे अधिकार दिखाना चाहिए, दूसरा पे अधिकार नहीं दिखाना चाहिए, वो भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आगे बोलते हैं मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, मिथ्या शक्ति। और कौन है मेरा साथ? है ना, इसको मिथ्या शक्ति बोलते हैं। शक्ति ऐसा ही नहीं देते हैं, शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मिथ्या गर्व, हमारा पास 10 लाख रुपया है, तुम्हारा पास क्या है? गर्व होना चाहिए, हम भगवान का दास है, हम वैष्णवों का चरण का दास है। एक गर्व अच्छा है, लेकिन इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है करेंगे तो हमको क्या होगा? एक को मिथ्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है तो मोबाइल को जो व्यक्ति है अभी का समय में जो मोबाइल को त्याग देगा ना, उससे बड़ा महात्मा कोई नहीं होगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? बीवी छोड़ सकता है भाई, देखो बीवी को लेके इधर नहीं आया ना, लेकिन मोबाइल को लेके टॉयलेट में भी चला जाता। कितना शुद्ध चीज है ये, टॉयलेट में भी जाता है, भगवान का सेवा करने के टाइम उधर भी चला जाता है। समझ रहे हैं ना? आगे बोलते हैं जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है। शांत, मिथ्या रहित, जैसे कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये संग्रह का दिमाग नहीं रहेगा ना, तो कोई व्यक्ति को उतावला नहीं होगा, वो शांत रहेगा, वो अपना ही जगह पे रहेगा। सागर का पानी कभी हिलता नहीं है, नदी का पानी कभी रुकता नहीं है ना। तो हमारा मन क्या है? सागर जैसा नहीं है, नदी जैसा है। आगे बोलते हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को पद को प्राप्त होता है। कौन व्यक्ति? कितना गुण गनाए, किसी को मालूम है? 5 दिनार देंगे हम, समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं माइंड अब्सेंट बॉडी प्रेजेंट, कि हम इधर है नहीं, समझ रहे हैं ना, तो हम सुनेंगे क्यों? इसलिए हमारा संस्थान का नाम क्या है? इस कान से आया उस कान से गया, जिसका नाम क्या है? इस कान। इस कान में नहीं जाना चाहिए, इसी कान में रहना चाहिए, इसलिए नाम क्या है? इस कान। समझ रहे हैं? सॉरी प्रभु जी, आप तो 2-3 श्लोक दे दिए मेरे को, अब इस पे तो मैं क्या बोलूं। ठीक है, ये भगवत गीता का थोड़ा जानकारी, कितना 15-20 मिनट ले सकता हूँ? ले लीजिए। 15 मिनट ले आते और आरती करे पड़ते ना। अरे वो आज हम क्यों जमा हुए हैं इधर? किस किस को मालूम है? दामोदर कथा के लिए। जिसको मालूम है वो नहीं बोलिए ना। प्रभु क्यों जमा हुए इधर? अच्छा, प्रसाद खाने के लिए। हम तो इसके लिए आए भाई, और कुछ बोलिए। ये महीना है, इसको कार्तिक महीना बोले जाते हैं, सही है ना? अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी वाला कभी सही बात नहीं देते हैं, वो 2 महीना बोलते हैं, अक्टूबर भी बोलते हैं और नवंबर। सही है ना? लेकिन हमारा सनातनी लोक में जो पंचांग बनाए, वो लोग सब अच्छा नाम देते हैं। क्या देते हैं उसको नाम? कार्तिक। कार्तिक कौन था? शिव के पुत्र, शिव के पुत्र, और पार्वती के पुत्र थे, गणेश जी थे उनके पुत्र।
ये जो कार्तिक महीना है ना, गणेश के भाई ये राधा रानी के नाम से नाम है। राधा रानी का माता जी का नाम क्या थे? क्या नाम थे? जो कीर्ति दे सकते हैं उसका बेटी का नाम क्या था? कृतिका। इसीलिए वही कृतिका का नाम से ये महीना का नाम क्या हुआ? कार्तिका। पहला चीज। उसका पिता का नाम था दृश्यभानु। ये तिलकम देख रहे हैं, ये जो वैष्णव लोग होते हैं 12 जगह पे तिलकम लगाते हैं, 12 अंग पे तिलक लगाते हैं, उसको वो शरीर को क्या बोलते हैं? मंदिर। भगवान का नाम बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, बड़ी करो, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। ये 12 नाम लेके तिलक लगाते हैं और अंतिम में आते हैं दामोदराय। तो 12 महीना में किया हुआ कार्य को 1 महीना में एनालिसिस किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं ना। सही है ना प्रभु जी? ऑडिट बोलते हैं ना, ऑडिट करते हैं ना, लास्ट में करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आने वाला साल में फिर अच्छा से हिसाब रखना चाहिए, किधर ज्यादा खर्चा हो गया, किधर क्या हो गया, सब कुछ को ऑडिट करने वाला ये महीना है। क्या बोलते हैं इसको? दामोदर। दाम उदर 2 शब्द है, संस्कृत शब्द है ये, दाम और दाम का मतलब होता है रस्सी, है ना। उदर का मतलब पेट। जिसका रस्सी द्वारा बांधा हुआ पेट है उसको भगवान को क्या नाम बोलते हैं? ये कैसा भगवान है तुम्हारा? भगवान बंधा हुआ भगवान को तुम पूजा करते हो, है ना। आश्चर्य की चीज है ना। देखिए, थैंक यू। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप किधर से भी हरि कथा सुनिए, वो बहुत अमृत होते हैं। क्या होते हैं? जब सागर मंथन हुआ ना, उधर सबसे पहले अमृत निकला। नहीं निकला। नहीं, वही मैं इधर ही, आप लोग, मैं यही सोच रहा। 20 क्यों निकला पहले? हम जब हरिनाम जपेंगे ना तो वही हमारा मंथन होता है। जितना हरिनाम जपते जाएंगे ना उतना अच्छा अच्छा रत्न सही है ना निकल रहा है? रखिएगा थोड़ा हमारे लिए। तो अंतिम में अमृत निकला। अमृत का अर्थ होते हैं, जब आप देखेंगे, जब भागवतम सप्ताह लगाते हैं तो बहुत अच्छा कथा बोलते हैं। भागवत सप्ताह सुने हैं ना, भागवत का जो भगवान श्री कृष्ण का कथा बोलते हैं, तो उधर एक कहानी बोलते हैं कि भागवत सप्ताह लगाने लगे तो परीक्षित महाराज के लिए स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेके आया। बोले कि सुखदेव गोस्वामी को ये अमृत इनको पिला दीजिए और कथा हमको सुनाइए। किसको? देवता लोग बोला। अब ध्यान दीजिए, जिसका पास अमृत है वो कथा क्यों सुनना चाहते हैं? मतलब है कि कथा जो है वो अमृत से भी महत्वपूर्ण चीज है। अमृत आपको लंबा जीवन दे सकते हैं, लेकिन कथा भगवत धाम दे सकते हैं, अपना अस्तित्व दे सकते हैं, लेकिन अमृत हमको नहीं दे सकते। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बोला कि इसको लाठी लेके मार के भगाओ। किसको? देवी देवताओं को। एक कथा के साथ में अमृत के तुलना कर रहे हैं। तुमको सुनना है तो सुनो, लेकिन प्रोजी साइलेंट करो। कथा अमृत होते हैं। दामोदर, तो पहला चीज है कार्तिक का मतलब श्रीमती राधा रानी के नाम से ये उनका माता जी नाम दिए थे उसको कृतिका देवी, इसके नाम से कार्तिक महीना। दूसरा चीज हुआ वैष्णव लोग का जो एक कैलेंडर होते हैं, जैसे माँ कब से शुरू होते हैं महीना? बैसाख से है ना। बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, ये जानते हैं आप लोग? नहीं, थोड़ा मालूम है। इंडिया वाला को कौन सी मालूम होगा? नहीं, जो पंचांग देखते हैं, जो पंचांग देखते हैं उसको मालूम है। अब ये हम तो क्या करेंगे, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज का किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज का भाषा जो है वो छोड़ के चले गए। अंग्रेजी बिना कुछ नहीं हो सकता है संसार में, चाहे आप मर जाओ।
बांग्लादेश में भी यही भाषा चलता है है ना? पाकिस्तान में भी यही चलता है। इसीलिए हमको देखना चाहिए। तो ये अब जैसे वैष्णव कैलेंडर होते हैं, उसका भी एक कैलेंडर होते हैं, उसमें 12 महीना होते हैं। केशव ऐसे केशव भगवान के नाम केशव से शुरू होके दामोदर पर जाके खत्म होते हैं। तो ये दामोदर महीना हमारा वैष्णव संप्रदाय का ये महीना अंतिम महीना है। इसलिए प्रभु जी बोले उस टाइम में, हम भी चर्चा किए कि ये महीना क्या है, हमको एडिट करने का महीना है। इसीलिए देख रहे हैं हम लोग, हमारा भक्त लोग किधर किधर है, पूरा लिस्ट बनाएगा। फिर दूसरा साल आएगा, भैया क्या है, हरिनाम जप रहे हो, माला जप रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, अभी दामोदर कब कराओगे? मतलब दामोदर कराने का मतलब एडिट है ना प्रभु जी। आज प्रभु जी के एडिट करने आए हैं, क्योंकि प्रभु जी लास्ट ईयर भी कराए थे तो थोड़ा कम थे, आज अभी ज़्यादा है, तो मतलब कि हिसाबारी अच्छा से रख रहे हैं। दामोदर महीना में दामोदर जो कथा हुआ, ये घटना हुआ, सब ध्यान दीजिएगा। माता यशोदा आज ब्रजभूमि में दीपावली आया है। माता यशोदा सोच रहे हैं कि मैं तो रानी हूं, लेकिन मेरा बेटा को मेरे हाथ से कभी कुछ नहीं खिलाया, इसलिए दुबला पतला लगता है। आप कितना भी मोटा होके जाओगे ना, तो अपना माँ के सामने आप पतला ही रहोगे। ये मातृत्व प्रेम है। माता यशोदा आज उठी सवेरे, दीपावली का दिन है, बड़ा सजी बजी अपना, आप रानी है ना, उसका पास तो बहुत नौकर है, बहुत कुछ है। तो आज रानी सोच रहे हैं, कौन रानी? यशोदा। यशोदा। सब इधर ही है ना, मेरे पास है ना, है नहीं इधर? कौन सोच रहे हैं? आप भी सोचिए यशोदा के जैसा, ध्यान दीजिए। यशोदा सोच रहे हैं कि आज मैं माखन बनाऊंगा, किसके लिए? कान्हा के लिए, क्योंकि कान्हा दुबला पतला हो गया। आपका कान्हा कैसा है, मोटा है? कान्हा ही नहीं है तो दुबला पतला कैसे है? बहुत सजी सबरी, देखिए इधर माता कितना सजी सबरी है, कितना अच्छा साड़ी लगाए हैं, और दही का मटका लेके बैठ गए, मटका ही बोलते हैं ना, मटका लेके बैठ गए। उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? मक्खन निकालने वाला। खवा बोलते हैं। हाँ, कोई रही बोलते हैं, कोई खल बोलते हैं, और शब्द इसको है मदानी बोलते हैं, मथने वाला होता है। सही है ना? जैसे मदरा चल रहे थे भगवान मदानी उसका नाम ही समुद्र मंथन करने के लिए, वही मदानी है ना। अपने अपने भाषा में मदानी लगाया, रस्सी लगाया। माता जी आज बहुत अच्छा से सज सबर के, बहुत अच्छा अच्छा चूड़ा लगाए हैं हाथ में, और माता जी मथने के लिए शुरू किया। क्या? नहीं, मत्थन नहीं मखा जाता है, दही मथा जाता है। हरी बोल। क्या किया? थोड़ा रास्ता दीजिए। दही मथ रहे हैं। दही मथ के क्या प्लान है उसका? मक्खन निकालने का प्लान है। किसके लिए? एक चीज है, हमको कुछ भी करना चाहिए तो किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। माता यशोदा क्या स्मरण कर रहे हैं? अरे ये कान्हा इतना छोटा था, पुतना को कैसे मार दिया? अरे ये कान्हा इतना छोटा था, शक्टासुर को पैर से ऐसा कैसे उड़ा दिया हवा में? वो भगवान ने जो किए ना, बहुत लीला कर दिए थे ना, वो स्मरण कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सदैव भगवान के स्मरण करके जो कार्य करते हैं वो सदैव शुद्ध होते हैं। स्मरण कर रहे हैं और माखन निकालने का, दही को मथ रहे हैं। उतना ही में क्या हुआ? कान्हा जग गए। बच्चा जगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ढूंढते हैं ना, ढूंढ के वो रोते हैं। रोते हैं तब बोलते हैं कि बेटा मैं इधर हूँ। बच्चा जब आएगा तो क्या मांगता है माँ से? सबसे पहले दूध मांगता है। माँ यशोदा आज दो कार्य कर रहे थे। पहला कार्य तो कृष्ण के लिए माखन तैयार करने के लिए योजना में था, और दूसरा कार्य कर रहे थे कि वो घर में थोड़ा दूध गर्म कर रहे थे कि मेरा बेटा उठेगा तो मैं दूध पिलाएगा। लेकिन कृष्ण चाह रहे थे कि मैं माँ का दूध ही पीऊं। माँ को बोला, वो बैठा लिया कोख में और अपना स्तनपान भगवान को करवाने लगे। फिर वो माखन भी बंद है, ऐसा नहीं है कि माँ बंद कर दिया काम। थोड़ा देर हुआ, वो दूध सोच रहा है
कौन सोच रहा है? दूध इधर सोच सकता है क्या दूध? नहीं, वो समय था प्रभु ने। नहीं, वो समय नहीं, अभी भी है। ब्रह्मा जी बोलते हैं चिंतामणि प्रकर शमदूत कल्प वृक्षो, मतलब कि उधर सब कुछ चिंतामणि होते हैं, उधर सब कुछ सजीव होते हैं, उधर निर्जीव कुछ नहीं होते। जब आप कथा सुनोगे, बहुत अच्छा कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण छोटा छोटा था, बोलते हैं ना छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो, जब वो छोटा छोटा था, जब ब्रज भूमि में जाते थे वो, तो फल को ऐसा पकड़ना चाहता था, लेकिन फल तो बहुत ऊपर था ना, वो वृक्ष आते थे उसका हाथ में फल देके जाते थे। ब्रज भूमि में जाओगे आप तो पत्थर, इतना खोरेला पत्थर होते हैं, आप खाली पैर चल नहीं पाओगे। कान्हा जब जाते थे ना, तो वो पत्थर मैन के जैसा हो जाता था, समझ रहे हैं ना। आज भी जाओगे तो ब्रज भूमि में देखोगे आप, एक ब्रज टीला है, चरण टीला, मतलब उधर भगवान का चरण देखोगे अभी भी आप, वो जैसा है ऐसा है, मतलब उस टाइम में वो पत्थर भी मैन हो जाता था, मैम जैसा, मक्खन जैसा। इसलिए वो है, वो लोग क्या सोचते थे कि ए न के न प्रकार है ना, मतलब जैसा भी हम भगवान का सेवा ही करना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये न के न प्रकार है ना, अपना पेट भरने दो भाई, दूसरा का हम चले दुनिया जले। यशोदा माता वही क्रम में वो दूध क्या सोचा कि हम आज राम का नहीं तो किसी का काम का। वो क्या हुआ, उफल मार के क्या हुआ, आग पे आए, तो आग पे आवाज आते हैं, जब पानी आओगे आप, आग जलते रहते तो एक आवाज आते हैं। माता यशोदा का कान में वो आवाज है ना, जैसे हमारा भी अभी आता है ना, भोग लग रहे हैं। माता यशोदा क्या किया, जल्दी जल्दी में उसको, अब तब देखो दूध को सामने से देखोगे तो उबल नहीं मारता है, थोड़ा नजर हटा लो ना। तो एक बात, तो माता यशोदा क्या किए, भगवान कृष्ण को छोड़ दिए, क्योंकि वो दूध को बचाना था, दूध को बचाने के लिए गए। कृष्ण को गुस्सा हो गया, बोले कि मैं हम अखंड ब्रह्मांड का नायक, तेरा घर में आया है, तुम्हारा दूध सेवन कर रहे हैं, तुम मेरे को छोड़ के वो साधारण एक दूध को बचाने के लिए तू जा रहे हैं। रुको, हरि अनंत, दूसरा कथा भी हम इधर शुरू करते हैं। भगवान कहे कि किसके लिए मत रहे थे मातानी, किसके लिए, भगवान के लिए। बोले कि मैं इसको फोड़ूंगा आज। अब छोटा बच्चा है, इतना बड़ा मदानी है। फिर नंद बाबा कौन थे, मुखिया थे ब्रजभूमि का, उसका ये मिट्टी का बर्तन नहीं होते थे, उसका पानक का बर्तन होते थे। अब वो बर्तन ये बच्चा कैसे फोड़ सकेगा। एक पत्थर लिया हाथ में, आज पत्थर सोच रहे हैं आज हम राम के काम नहीं तो और बर्तन भी सोच रहे हैं हम आज राम का काम नहीं तो। अरे भाई, जब आप रामायण देखोगे, रामायण को कथा सुनोगे, तो राम जी एक पत्थर रख दिया समुद्र में, क्या हुआ पत्थर को, दो मत हो गए। आप ही लोग फरियाइए पहले, नहीं वो डूब गया। लेकिन वही राम का नाम लिख के डाला तो भैया, जब राम छोड़ देगा तो कौन इधर सबर पाएगा। कोई नहीं समझ। तो वो पत्थर सोच रहे कि फेंको, तुम फेंको। वो बर्तन बोल रहे हैं बस तू फेंक के देखो, हम तो फटने के लिए। बस पत्थर फेंका, बर्तन फट गया और सारा जितना दही था उसमें वो सारा छरिपस्त हो गया। अब तो क्या करेगा बच्चा लोग, काम तो बिगाड़ देते हैं, लेकिन जब काम बिगड़ जाते तब याद आते वो हम ये काम क्यों बिगाड़ दिया, क्यों काम खराब कर दिया। उसका क्या हुआ, डर हो गया। वो क्या किया, अब भाग गया। देखिए फिर चोर जो होते हैं ना, वो निशान छोड़ के जाते हैं, तब तो सीआईडी वाला पकड़ लेते हैं ना। सीआईडी देखते होंगे आप लोग, तब पकड़ लेते हैं ना। वो जो छोटा छोटा पाव था ना, वो उसी से रेंग के चला गया, वो दूसरा स्टोर में चला गया, घर में जिधर माखन रखे थे और बना के उधर चला गया। उधर जाके एक तो काम इधर किया तो उधर भी जाके दूसरा कार्य करने लगा। हरि अनंत। उधर वो माखन निकाल के बंदर को दे रहे हैं, माखन निकाल के खुद खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। राजा का बेटा है भाई, कुछ कर सकते हैं।
लेकिन कितना भी बड़ा हो जाए माँ फिर माँ ही है। माँ होती है। माँ आए अंदर से, देखा, माँ को हंसी भी लगा, है ना, बच्चा काम बिगड़ता है हंस भी लेते हैं, गुस्सा भी हुआ, भाई इतना सुबह सुबह उठ के आज दीपावली का दिन है, इतना मेहनत करके हम माखन बना रहे हैं और तुम इसको सब गंजा गोल कर दिए। फिर माँ को स्मरण आया, बहुत गोपियां उसको उल्हाना देने के लिए आते थे, भाई तेरा बेटा तो खा लेते हैं, छोड़ो, मक्खन का बर्तन भी है ना। बोले कभी कभी होता है ना प्रभु जी, हरे कृष्णा, हमारे जैसे पापी कोई नहीं, प्रभु जी मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए थोड़ा सिखाइए। जब सीख लेते हैं ना, 2-4 दफा भगवत गीता पढ़ लेते हैं ना, अरे भाई ये तो सबसे पापी, हम तो सबसे, समझ रहे हैं ना। अभी यशोदा माता को याद आया कि पूरा गोपियां बोलते थे ये चोरी करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, हमको विश्वास नहीं होता था, ये तो पक्का करते हैं भाई। तो क्या किया माता यशोदा, एक छड़ी पड़ा था उधर, क्या था, वो उठाया, किसको वो करने के लिए गया, आज बोला हम तुमको आज सिखाएंगे। जब माता उधर से आ रहे हैं तो कान्हा वो बंदर को जो माखन दे रहे थे ना, माखन को उधर से कान्हा का क्या बोलते हैं, वो बंदर जो है ना, बंदर का आंख में माता जी का सीन देखा कि लाठी लेके माता जी दौड़ रहे हैं। वो क्या किया, उखल पर से जंपिंग कर दिया, झाल से क्या किया, वो दौड़ने लगा। अब कौन दौड़ रहे हैं, जिसको सब पीछे पीछे दौड़ने के लिए तैयार है, वो आज किसके आगे आगे दौड़ रहे हैं, माता सुबह के। समझ रहे हैं ना। ये मातृत्व प्रेम है, भगवान सिखा रहे हैं आपको। और माता आ गया, पीछे पीछे भगवान आगे माता को ये लगा हम पकड़ लिया, लेकिन भगवान छूट जाते हैं। सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि योगी तपस्वी कितना भी तपस्या करते हैं, कितना भी कुछ कर ले, भगवान को पकड़ नहीं सकते। लेकिन आज यशोदा माता कुछ तपस्या किए बिना ही भगवान का पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। माता यशोदा थक गए। आप जब तक सोचोगे ना कि हम खुद भगवान को पकड़ लेंगे, भगवान का आपका पकड़ने आने वाला नहीं। लेकिन आप सोचोगे कि हे भगवान, जो कुछ किए हम गलती किए, सही किए, ये सब आपका है, बस मैं आपका शरणागत लेते हूँ, जो कराए मेरे से मैं आपका ही दास हूँ। भगवान तो हमारे हृदय में बैठा है ना। उद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चापे देह नेस्मिन् पुरुष पर। परमात्मा के रूप में आत्मा में बैठे हैं। भगवान ने जान गए माता का कहानी, मेरी माता थक गई। माता बोले, अब कन्हैया आए और बोले कि माता आप मारनी चाहती हो मेरे को, मारो, लाठी दिए उठा के। अब कौन सा माता होगा कि मेरा बेटा बोलेगा मेरे को मारे तो मारेगा। बोला तुमको मारेगा नहीं, मैं तुमको आज रस्सी से बांधेगा, बाद में देखेगा। पकड़ के लाए कान्हा को, तो देख रहे हैं ओखल, ओखल में ये डोरी लेके बंधने लगा। माता फिर क्या बोले, हम तुमको बांध के छोड़ेगा। बोले देखो तुम अभी पकड़ने के लिए ट्राई कर रहे तो ना, लेकिन पकड़ तो पाए कि नहीं पाए वो तो मेरे को मालूम है ना। अब बांधने के लिए तुम तैयारी करो। माता एक डोरी जोड़ता है, दूसरा लेके आता है, तीसरा, चौथा। कहानी में बोलते हैं कि ब्रजभूमि में जितना डोरी था उतना लाके जोड़ा, लेकिन 2 अमल छोटा ही रह गया। कम हो जाता है। अब बोलिए इतना छोटा बच्चा, वो रस्सी किधर जा रहे हैं। भौतिक संसार में आप कितना भी प्रयत्न कर लोगे ना, आपका फायदा कभी होने वाला नहीं। अभी हम श्लोक में देखा ना, मिथ्या अहंकार। माता यशोदा सोच रहे थे कि हम तुमको, बांध के। बोले चलो माता, तुम तो बोल रहे हो ना मेरे माता, लेकिन मैं तुम्हारा भी पिता हूँ, देखता हूँ मैं, अपना बल लगा लो। लेकिन माता यशोदा बोले कान्हा तू करता क्या है। फिर बोले पेट आप तो बुला रहे बोलते। परेशान हो गए ना माता जी, लो डोरी और मेरे को। तो 2 अमली क्यों कम हो रहे हैं। पहला चीज बताते हैं शास्त्र में कि हमारा प्रयत्न होना चाहिए, दूसरा भगवान का कृपा होना चाहिए।
हमारा प्रयत्न होएगा तो भगवान का कृपा भी होएगा, बाद में जाकर हमको भगवान को प्राप्त हो सके। पहले अपना प्रयत्न करना चाहिए। बात दिए बलराम जी आया किधर से? बलराम कौन थे? उनके बड़े भाई बलराम जी आए। मेरा कान्हा का कौन बात है भाई? किसका इतना पावर हो गया? थोड़ा बाहर तो आओ, माता सुन रहे अंदर से। लाठी लेके आया, बोला क्या है? नहीं माता हम बोल रहे थे कान्हा को कौन बांधा। अच्छा कान्हा को बांधा, तुमको क्या आपत्ति हुआ? तो माता आप जानते हो ये कौन है? अब किसका प्रवचन शुरू हुआ? बलराम जी का। हाँ बोलो बोलो, कौन है ये? बोलते हैं स्वयं ये भगवान है। ओह अच्छा, और ये एक सा लीला मालूम नहीं आपको? अब याद करो, पुतना को मार दिया, सक्तासुर को मार दिया, धेनुकासुर को मार दिया। ओह अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि हमारा घर का माखन खा के इतना बलगर हो गए इसीलिए मार देते हैं। अच्छा वो तो भगवान है, तुम कौन है बेटा? बोलते मैं उसका दास है, मैं सास शेष नाग का अवतार। ओ सबका अवतार मेरा ही घर में लेना था क्या? फिर माता लाठी उठाए, बोले कान्हा को। अब बलराम जी बोलते हैं भैया तुम गलती क्यों, तुम फंसे रहो, हम भागते हैं। समझ रहे हैं? फिर बहुत अच्छा कथा है ये कथा। तो अब आप YouTube चैनल पे हमारा लाल गोविंदास प्रभु जी, प्रशांत मुकुंदास प्रभु जी, अमोघ लीला प्रभु जी, ऐसा बहुत प्रभु जी है, बहुत अच्छा से व्याख्या किए हैं। महाराज लोग है, आप इंग्लिश समझते हो तो राधानाथ गोस्वामी महाराज को, राधानाथ महाराज को आप बहुत अच्छा कथा सुन सकते हैं इसके कार्तिक महीना के और ये दामोदर अष्टकम के बारे में। हमारा इतना योग्यता नहीं है, तो आपको आशीर्वाद है कि हम बरबरा रहे हैं। दामोदर का यही महात्म्य है। प्रभु जी आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? विनोद प्रजापति दास। तो ये दामोदर महीना कार्तिक में क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ा वो मैं कंक्लूड में जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। 3 चीज़ ध्यान रखिए। पहले चीज़ तो ऑडिट करना है, क्योंकि आप अपना जीवन में भी आपको अगर सुधारना है तो आप अपना खर्चा लिख के रखिए। अब महीना में एक दफ़ा बैठिए और खर्चा को टोटल कीजिए। अब देखिए वो खर्चा को आप कि मेरा किधर गलत खर्चा हो रहे हैं, अथवा कोई खर्चा को नहीं करना चाहिए। जैसे ज़बरदस्ती होते, कभी कभी जाकर कोक पी लेते हैं, आवश्यक नहीं होते। हम ये नहीं बोलते हैं कोक फैक्ट्री बंद करवा दीजिए। कोक फैक्ट्री खोला कौन? हम ही लोग खोला। हम लोग बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। लेकिन ऐसा कोई कोक फैक्ट्री में काम किया होगा तो फिर बोलेगा भैया हमारा रोजी रोटी चल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, आप महीना में आपको ऑडिट कर सकते हैं। गलती बोल रहा हूँ क्या? आप अपना खर्चा को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला चीज़ दामोदर हमको सिखाते हैं कि हमको भक्ति में कैसा कंट्रोल करना है। इसीलिए जो व्यक्ति ये महीना में 1 रुपया दान करते हैं ना, उसका लाखों रुपया का फायदा होता है। जो एक नाम जपते हैं वो लाखों नाम जपे बराबर होते हैं। जो एक कथा में बैठते हैं ना, वो लाखों कथा में बैठे हैं। फिर कल से बंद मत करिएगा, क्योंकि आज गाछ रोप रहे हैं तो फल कब आएगा उसका भी ध्यान देना। ये मत सोचिए कि आज मैं 1 रुपया दान दिया था कल ही 1 लाख दिनार हो जाएगा। वो भी ध्यान दीजिएगा, है ना। दान तो खुल के करिए। पहला चीज़ ये है कि हम अपने को सुधारने के लिए हम ये दामोदर महीना से संकल्प ले सकते हैं कि हम दिन में कमती में भगवत गीता आधा घंटा पढ़ेंगे, 10 मिनट 20 मिनट भगवान का नाम जपेंगे। ये वृक्षारोपण के हमारा सबसे उत्कृष्ट महीना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है भगवान का ये रूप का जो व्यक्ति गाय के घी से अथवा तिल के तेल से मिट्टी के दिया बना के जो भगवान का आरती करता है, उसका लाखों करोड़ों का जन्म का जो पाप होते हैं ऐसा पार हो जाते हैं। फिर बोलेंगे हमारा भक्त लोग हम तो डेली दिखाते हैं। ये सोचिए कि आपका बोरा अभी तक बड़ा ही है। क्यों? हम क्या क्या किए और किधर किधर क्या क्या किए। और लाल गोविंदास बोलते कि किधर मुंह मार के आया खुद को मालूम नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का
ये रूप का आपको गूगल में भी मिल जाएंगे। गूगल भगवान भी बहुत चालाक हो गया आजकल, जो कुछ मांगते वो दे देते हैं, है ना, लेकिन पैसा नहीं देते। पैसा भी चाहिए। वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम मेरा पीछे भागो, पैसा भी आएगा। ये रूप का आप घर में रख सकते हो और सदैव आप दीप दिखा सकते हो। और अभी और 16-17 दिन बाकी है, तो आप लोग भी अपना घर में हमको, हमारा बहुत भक्त लोग हैं, जो जैसा लैंग्वेज आपको चाहिए, नेपाली, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अब इतना लैंग्वेज मेरे को मालूम नहीं है, सब लैंग्वेज का हमारे पास भक्त लोग हैं, आपको कथा सुन सकते हैं। तो आरती करिए, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ है, आप अभी से एडिट करने के लिए शुरू करिए कि दूसरा साल आने में हम क्या क्या किया। कोई ऐसा नहीं करते, कितना भी बड़ा मैनेजर हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, हमारा ऐसा सौभाग्य है कि ये श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद है। कभी कभी बहुत अच्छा आदमी से, मतलब अच्छा, मतलब ये भौतिक संसार में बहुत उच्च ओहदा का व्यक्ति, तो उससे भी मिलने के लिए मौका मिलते हैं। एक कौन सा डॉक्टर है अभी और कौन सा दवा है कि ये बोलेगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मेरे को पार कर दो। जब डॉक्टर के पास जाओगे, आप ऑपरेशन थिएटर पे जाओगे, तो आपके सिग्नेचर करवाते हैं, तो बोलते हैं क्या, भगवान का हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं। समझ रहे हैं ना। अंतिम आशा केंद्र बिंदु भगवान ही है। जब ये बात हमको आज मालूम चल गया, तो आज से हमारे कृष्ण महामंत्र क्यों नहीं जपेंगे, आज से भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ेगा, आज से भगवान का सेवा हम क्यों नहीं करेंगे। जब जागा तब सवेरा। तीसरा चीज हुआ कि हमको करना है। दूसरा चीज, फिर चौथा चीज है, हम पहले भी बोले थे, सफल व्यक्ति जो होते हैं ना, वो नया कार्य नहीं करते हैं। सफल व्यक्ति नया कार्य नहीं करते, उसी कार्य को नया तरीका से करते। समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, सफल व्यक्ति कोई दूसरा नया कार्य नहीं करते, उसी कार्य को नया तरीका से करते। हमको कार्य बदलना नहीं है, हमको बस तरीका बदलना है। तरीका क्या बदलना है, आज तक हम भगवान को आरती नहीं करते हैं सुबह शाम, आज से प्रण लीजिए कि एक अगरबत्ती भी हम जलाएंगे। दूसरा चीज, हम आज तक भगवान को कुछ अर्पित करके नहीं खाते हैं, तो आज से संकल्प लीजिए कि कमती में जो बनाएंगे अच्छा से बना के हम भगवान को समर्पित करेंगे और प्रसाद के रूप में हम प्राप्त करेंगे। आज संकल्प कीजिए कि हम भगवत गीता जैसे शास्त्र को थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, और जो शास्त्रविद है, जो जानते हैं, उसके साथ संग करके थोड़ा हम चर्चा करेंगे। अब ये थोड़ा कठिन समस्या नहीं है। और चौथा चीज है कि हम सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये नया कार्य नहीं है, ये तरीका नया, और इससे हमको क्या होगा, हम भी सफल होएगा, हमारा घर परिवार भी सफल होएगा, हमारे समुदाय भी सफल होएगा, और विश्व में शांति होएगा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापना करने के टाइम में 7 उद्देश्य लिखते हैं। पहला उद्देश्य लिखते हैं कि सारा संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना और व्यवस्थित रूप से, और मनुष्य को ये जताना कि उसका जो अपना मूल्य, बहुमूल्य चीज है वो पता चले, ताकि संसार में वास्तविक एकता और शांति का स्थापना हो सके। हम लोग दूर क्यों हैं, हमारा हृदय क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम जिस हृदय में वास करते हैं भगवान, उससे हम दूर हो गए। हमारा अस्तित्व हम भूल गए। हम सोचते हम सुपरवाइजर है, हम सोचते हम मैनेजर है, हम सोचते हमारा पास इतना हो गया। आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। सही है, छोड़ के नहीं, छोड़ के जाना। समझ रहे हैं ना। कौन आया इस इधर, किसके क्या लेके जाएगा, पासपोर्ट लेके आया था ना, पासपोर्ट लेके ही जाएगा। पर दुनिया में तो कुछ नहीं लेके आया ना। आने का टाइम दुनिया में कुछ नहीं, वही है ना। फिर ये बीच का जो खेला है, यही मुश्किल है। तो 4 चीज, पहला चीज हम लोग क्या क्या चर्चा की, उसको 2-3 मिनट में हम कंक्लूजन करेंगे, बाद में फिर आरती की तरफ जाएंगे। पहला चीज क्या क्या किए थे हम लोग, छोटा भगवत गीता का परिचय दिए थे हम लोग। क्या क्या, भगवत गीता में 5 विषय वस्तु का चर्चा किए गए। क्या क्या,
हरे कृष्णा, क्या क्या? भगवान कौन है, जीव क्या है, समय क्या है, प्रकृति क्या है और कर्म क्या है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 51, 52, 53 3 श्लोक में अध्ययन किए। उधर आत्म साक्षात्कार के उपलब्धि कैसे मिलते हैं, उसका अस्तित्व के लिए 7 और 8 चीज बताते हैं। फिर हम दामोदर लीला के बारे में, ये दामोदर लीला जो है कौन सा दिन हुआ था? दीपावली का दिन हुआ था। और दीपावली के दिन में माता यशोदा अपना बेटा को थोड़ा सबक सिखाने के लिए, बांधने के लिए तैयार किए थे। और यही बांधने का उपाय का चर्चा करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि हैं, उधर सत्यव्रत मुनि इसको बयान करते हैं और वेद व्यास जी लिखते हैं। उसको हम दामोदर अष्टकम कहते हैं। जो आपका हाथ में पेपर मिला है उसको दामोदर अष्टकम है। वो दामोदर अष्टकम गाएंगे और भगवान को आरती करेंगे। भगवान का आरती करने के टाइम में 4 दफा आप चरण में दिखाइएगा, 2 दफा भगवान के नाभि में अथवा उदर में, और 3 दफा भगवान के मुख में, और 7 दफा पूरा शरीर में। अब 4 दफा पाँव में क्यों दिखाना चाहिए? कारण तो होना चाहिए ना। हम लुलू क्यों जाएंगे, नेस्टो क्यों जाएंगे? चलो घूमने के लिए जाएंगे, कारण तो एक होना चाहिए ना कुछ। 4 दफा दिखाने का मतलब है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से पार तरना है तो भगवान का शरणागति होना चाहिए। दूसरा चीज है, अभी हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म और ब्रह्मा। मतलब ब्रह्मा क्या है? देवी देवता का प्रतिनिधि है। और ब्रह्म कौन है? भगवान स्वयं। तो जब हम भगवान का नाभि में देखा था, भगवान के उदर से ही आए थे। कौन? ब्रह्मा जी। समझ रहे हैं ना? तो सारा देवी देवता का भी आराधना हो जाते हैं। 3 दफा मुखार बिंदु पे की दिखाना चाहिए? तो बोलते हैं 3 चीज होना चाहिए। भगवान का रूप पर आकर्षण होना चाहिए, भौतिक रूप से विकर्षण होना चाहिए, और भगवान को प्राप्त करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करने से कि भगवान यही मुखार बिंद मेरे हृदय में सदैव वास करे। और 7 दफा, ये भी बहुत अच्छा कारण है। 7 कारण बताते हैं इसको कोई दूसरा दिन चर्चा करेंगे। नहीं बोले बताइए। थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, पैसा लगेगा। दे देंगे पैसा। 7 चीज बताते हैं। जैसे भगवान के आरती करते थे, क्या क्या देते हैं प्रभु जी? भगवान का आरती करने के टाइम में क्या क्या देते हैं? कहिए ना, नहीं मालूम है तो इसीलिए बोला ना पैसा चाहिए। क्यों? इतना दिन हो गया माला जप रहे हैं, इतना दिन हो गया भक्ति कर रहे हैं, फिर इतना भी मालूम नहीं है तो कैसे? प्रभु जी क्या क्या देते हैं? लाल कुर्ता वाला बोला मुश्किल नहीं है। महत्वपूर्ण चीज है, 5 चीज देते हैं ना। जल देते हैं, अगरबत्ती सब अभी आरती कौन कौन देखे हैं? है ना, सब आदमी तो आ गए हैं। दीप कहिए, जल, वस्त्र, 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 बाद में पुष्प, पुष्प, फिर जो पकड़ते होटल है ना, जलम, फिर पत्रम, पुष्पम, पुष्प, चावल नहीं डुलाते क्या? फिर बाद में क्या बोलते हैं उसको? मयूर पंख। ध्यान देते हैं। जो भगवान का सारा शरीर में वो देते हैं, वो संपूर्ण आरती कर लेते हैं। 7 चीजें और बहुत कारण है, ये एक कारण है। ठीक है। दामोदर महीना की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रीला प्रभुपाद की, परम पूज्य गुरु महाराज की, नित्य गौर प्रेमानंदे। तो 2-4-5 मिनट कुछ है।